friends, how are you? Hope you're doing well and welcome back to my channel Edutainment. अगर मैं डिजी लॉकर की बात करूं तो कैसे डिजी लॉकर को लॉगिन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं, वहाँ पे बाकी के जो सर्टिफिकेट्स हैं कैसे आप फेच कर सकते हैं। जनरली क्या होता है डिजी लॉकर पे, क्योंकि ये डिजी लॉकर के बारे में आपको पता ही होगा, ये गवर्नमेंट अथोराइज्ड ऐप है, साइट है यू कैन से, क्योंकि आप डिजी लॉकर वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं एंड ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिजी लॉकर को लॉगिन करने के लिए, सबसे पहले आप डिजी लॉकर को लॉगिन कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि डिजी लॉकर को पे हम लॉगिन कैसे करें। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप डिजी लॉकर टाइप करेंगे। देखिए डिजी लॉकर है। अगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं। 50 मिलियन पीपल ने डाउनलोड किया है डिजी लॉकर को अब तक। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉल करने मैंने पे क्लिक किया और देखिए इंस्टॉल हो रहा है। नॉट नाउ कर दिया मैंने इसको, वो ऐड आ रहा है एक तरह से। इसको ओपन करेंगे तो कई बार क्या होता है, डेवलपर ऑफ करिए या फिर ऑन करिए, ऐसे मैसेज आएगा। प्लीज स्विच ऑफ योर डेवलपर, ऐसे करके मैसेज आएगा। कई बार क्या होता है, जब आप ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद ये मैसेज आ सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि कहाँ से करें कैसे करें। सिंपली आप सेटिंग में जाएंगे और सर्च बार पे टाइप करेंगे जो भी एरर आ रहा है, जिस नाम का भी। फॉर एग्जांपल मैंने बताया डेवलपर स्विच ऑफ करिए, तो डेवलपर ऑप्शन चूज करने, डेवलपर ऑप्शन वहाँ पे सर्च करेंगे, वो आ जाएगा। वहाँ पे वो ऑन रहेगा, उसको ऑफ कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद आप अगेन ऐप को डिजी लॉकर को ओपन करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। अब मैंने इस पे ओपन पे क्लिक किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ओपन किया था तो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। मुझे ये मैसेज आया था, प्लीज़ स्विच ऑफ योर डेवलपर ऑप्शन। तो मैंने सिंपली मैं गई, मैंने क्या किया कि मैंने सेटिंग में मैं गई, मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ। सेटिंग पे गए, फ़ोन की सेटिंग पे गए, यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डेवलपर या फिर जो भी जिस भी तरह का एरर आएगा यहाँ पे सर्च करेंगे, ऑन करेंगे, और जो ऑप्शन का नाम लिखिएगा, क्या ऑफ करना है क्या ऑन करना है, वो आप ऑन या ऑफ कर देंगे। तो किसी भी तरह का कोई, अगर आप इवन नॉट इवन डिजी लॉकर, किसी भी ऐप को ओपन कर रहे हैं और किसी भी तरह का इस तरह का एरर आता है ओपन करने में, तो कुछ नहीं करना है। सेटिंग में जा करके सर्च बार पे जा करके आप सीधा सर्च करेंगे उस ऑप्शन को, उस ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सर्च करते ही। करने के बाद आप उसको ईजिली ऑफ या ऑन करिए, जो भी पूछ रहा है वो करने के लिए आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, एंड देन सिंपल आप लॉग इन कर पाएंगे। मैंने डिजी लॉकर पे मैं वापस जा रही हूँ उस ऐप पर, मैंने ओपन किया इसको। अब आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए आएगा, क्या लैंग्वेज चूज करना है। तो आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में या इंग्लिश में, तो या फिर आपको गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी भाषा यूज करनी है आप उसको चूज करेंगे। मैंने इंग्लिश पे किया और कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक किया। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अगेन एंड लेट्स गो पे क्लिक किया हमने, एंड नाउ गेट स्टार्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे थिंग्स यू आर मिसिंग आउट के नीचे लिखा हुआ आ रहा है साइन इन, क्रिएट अकाउंट। तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। पहला वो जो आपका मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल करके, अगर आपने अपना क्रिएट कर लिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड थर्ड ऑप्शन है आधार। तो तीनों ही ऑप्शंस ईजी हैं, इसमें से कोई सा भी हार्ड नहीं, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं, बेसिकली जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो, आपका पैन से लिंक्ड हो, उस नंबर से आप डालेंगे ताकि आप उस पर आपका OTP आए। ऐसे ही यूज़र नेम आप क्रिएट करेंगे, एंड यूज़र नेम पे अगर आप जाते हैं तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पे क्लिक किया। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक 6 डिजिट पिन जो आपने बनाया होगा उससे आप डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सिंपल आप आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर आधार नंबर डाल करके जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर OTP आएगा, OTP डालेंगे और आप अपना ईजिली लॉगिन कर पाएंगे।
तो क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड से मैं लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। अब इस पे आप अलाउ कर देंगे डिजी लॉकर टू सेंड यू नोटिफिकेशन। अलाउ करना है या डोंट अलाउ करना है वो आपके ऊपर है। आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस पे अलाउ करके कर सकते हैं। मैंने डोंट अलाउ किया क्योंकि आई डोंट वांट नोटिफिकेशंस फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके डिजी लॉकर में बेसिकली ऑलरेडी आपका आधार और पैन दोनों ही अवेलेबल मिलेगा आपको। ये आप कहाँ देख सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, नीचे कॉर्नर में मेनू का ऑप्शन है। मैंने नीचे ऑप्शन में मेनू का किया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मेनू में देखेंगे ड्राइव है। ड्राइव पे आप क्लिक करिए, देखिए क्या दिख रहा है ड्राइव ड्राइव पे। डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो डॉक्यूमेंट्स में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने क्रिएट ही नहीं किया अभी तक। वैसे एजुकेशन में भी कुछ भी नहीं है एंड हेल्थ में भी कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है। हेल्थ में बेसिकली क्या होता है, अपना आधार कार्ड अगर आपका बना हो तो आधार कार्ड आप यहाँ पर फेच कर सकते हैं। वैसे ही एजुकेशन में आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे सर्च करके उनको फेच कर सकते हैं यहाँ पर। और ऐसे ही आपका अदर डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपका आधार पैन हो गया। तो मैं आपको बैक करके दिखा रही हूँ। नॉमिनी किसको बनाया है या बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है, QR कोड, हेल्प एंड अदर ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो सिंपली आप देखिए, अब मेनू के बगल में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे इशूड का ऑप्शन है। तो देखिए मेरे 3 यहाँ पर मैंने आधार कार्ड, जैसा कि मैंने बताया आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका ऑलरेडी, जब डिजी लॉकर आप लॉगिन करेंगे तो आपको डिजी लॉकर में आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। तो जैसे आप इस पे आधार पे क्लिक करेंगे आपका आधार ओपन हो आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर का बेसिकली आपको पता ही है यूज़ किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये सेफ है, बिल्कुल भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है एंड वेरीफाइड है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कहीं भी कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है हमें आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, इवन ड्राइविंग लाइसेंस की, तो आप हाथों हाथ ऐप के थ्रू लॉगिन करके, या अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं भी है या फिर आप मोबाइल में लॉगिन नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर के डिजी लॉकर पे जाकर के डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए जैसा कि मैंने बताया अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, उससे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते टाइम आपको एक ओटीपी आएगा। जब लॉगिन करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लॉगिन करिए, ओटीपी डालिए और लॉगिन कर लीजिए। वैसे ही अगर आपको अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं बनाया है तो मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं लॉगिन, या फिर आधार नंबर डाल करके डालेंगे, उस पे ओटीपी आएगा, देन आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन दिखाया, मेनू के बगल में नीचे, सबसे नीचे मेनू के बगल में इशूड वाला जो ऑप्शन है उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स फेच्ड हैं यहाँ पर वो आपको दिखेंगे। तो आधार और पैन कार्ड आपको फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिजी लॉकर में आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने यहाँ पे फेच किया, तो फेच कैसे करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर फेच कर सकते हैं। जैसे आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं डिजी लॉकर में। इससे फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई, आपको आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है या फिर सॉफ्ट कॉपी आपके फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, मेल पे सेव नहीं कर पाए या फिर ड्राइव पे सेव नहीं कर पाए, तो आप डिजी लॉकर के थ्रू जा करके आप उसको निकाल सकते हैं। और डिजी लॉकर के थ्रू अगर आप किसी को भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं रिलेटेड टू आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स, जो मैंने बताया एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, तो ये वेरीफाइड होते हैं और अप्रूव्ड होते हैं। तो कोई भी जहाँ पे भी ज़रूरत है वो बिना हेजिटेशन के आपका फटाफट ले करके ईजिली एक्सेस डिजी लॉकर के थ्रू करके आपका ले सकते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है। मैं 3 डॉट्स जो बगल में बने, आधार कार्ड और आधार कार्ड लिखा हुआ है उसके बगल में जो 3 डॉट्स बने उस पर मैंने क्लिक किया। तो मैं जब व्यू पे क्लिक करूँगी तो मैं अपने आधार को देख पाऊँगी। शेयर करना चाहें अपने आधार को, जिससे भी शेयर करना है या खुद को शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप पे या कहीं भी शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको देखना है, पीडीएफ में देखिए, डाउनलोड इन एक्सएमएल या फिर डाउनलोड इन जेएसओएन, या फिर रिफ्रेश करना है या फिर डिटेल्स चेक करनी है। तो आप ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ऐसे आप
इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इशूड के बगल में सर्च का ऑप्शन है। अब सर्च पे आपने क्लिक किया, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको 10th का चाहिए, 12th का चाहिए, आपको अदर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है क्लास 10 मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट अगर आप चाहिए, तो यहाँ पर जब आप क्लास 10 या फिर 12th का चाहिए अगर आपको, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, क्लास 10 का मार्कशीट पे क्लिक किया, जो क्लास एक्स लिखा हुआ है मार्कशीट रोमन में। यहाँ पे मेरा नाम स्मिता सिंह है, मैं यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट मुझे डाउनलोड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं उसका रोल नंबर डालूंगी और कौन सा ईयर में पास किया था वो डालूंगी, और जैसे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और वो यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट करते ही ये यहाँ पर बैक जा रही हूँ, इशूड वाले ऑप्शन में, मेनू के बगल में जो इशूड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट दिखने लगेगा। तो ऐसे ही वापस सर्च बटन पे जाएंगे, फिर से आप 10th अगर 12th का करना चाहेंगे तो क्लास 12 पे क्लिक करिए और डालिए। वैसे ही अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका है तो आप यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी डालेंगे। यूनिवर्सिटी डालने के बाद सर्च करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट एमबीए किया है, फिर आपने एमए किया है, या फिर आपने कोई अदर पढ़ाई की हुई है, जिसका भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सर्च करके डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे यहाँ पर रोल नंबर डाल करके और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप गेट डिटेल्स करेंगे, वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इश्यूड वाले ऑप्शन में आ जाएगा। इश्यूड वाले ऑप्शन में आने से ये फायदा रहेगा कि आपको फिर जा करके सर्च वर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड हो जाएंगे, और जब चाहे तब 3 डॉट जो साइड में बने हुए हैं उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, समझाया है कि किस तरह से आप डिजी लॉकर को आप लॉग इन कर सकते हैं। कितनी बिकॉज कई बार जब मैंने पहली बार इसको लॉगिन किया था या फिर सोचा था मैंने कि लॉगिन कैसे करते डिजी लॉकर, तो एक ख्याल आया मेरे मन में कि हार्ड आई मीन बहुत लेंदी प्रोसेस हो माइट बी, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी। बट येस, जब मैंने इसको ठान लिया कि नहीं मुझे एक बार डिजी लॉकर डाउनलोड करना है, क्योंकि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स ईजिली एक्सेस करने हैं। कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ फॉर्म भरना है या कुछ करना है, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स कई बार फाइल में जा करके, कई बार अपनी ईमेल पे मैंने सेव किया हुआ है या फिर गूगल ड्राइव पे सेव किया है, मुझे हर जगह से जा करके एक एक डॉक्यूमेंट्स, कहीं एमबीए के डॉक्यूमेंट्स मैंने कहीं सेव किए हैं, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड कहीं सेव है, तो हर जगह से मुझे जा के ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता था, और इट वॉज वेरी टेकी और टाइम टेकिंग। तो देन आई डिसाइडेड कि डिजी लॉकर इज़ द बेस्ट, जब गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटी दे रही है और हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आप कह सकते हैं कि आपका टाइम सेव करता है। तो जब टेक्नोलॉजी है, आपके पास फैसिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आपके पास आईफ़ोन है, इंटरनेट अवेलेबल है, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो आप कहीं से भी एक्सेस करिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको, आप जो भी देख रहे हैं या फिर जिनको नीड है वो फ्यूचर में देखेंगे तो उनके लिए हेल्प करने वाला है या फिर हेल्प करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये बाकी लोगों को भी हेल्प कर रहा है और आपके लिए आपके काम को ये आसान कर रहा है या फिर कर दिया है, तो आप प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको भी मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, अपने आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।